हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के जादुई बंगले की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। विमलपुर गांव में संदीप नाम का एक मछुआरा रहता था। संदीप बहुत ही गरीब था, इसीलिए वह हर रोज गांव के पास वाले समंदर किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ता और फिर बाजार जाकर उन मछलियों को बेचकर अपना गुजरान चला रहा था। एक दिन संदीप के पूरा दिन समंदर किनारे बैठने के बावजूद उसे एक भी मछली नहीं मिलती और यह देखकर संदीप को बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में वह मछली पकड़ने की जाल को भी फेंक देता है। ये क्या, पूरा दिन इतनी कोशिश करने के बाद भी आज एक भी मछली नहीं पकड़ पाया मैं। अब आज मैं खाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? लगता है आज फिर से मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में ही इतनी परेशानियां क्यों लिखी है। इतना कहकर संदीप खाने के लिए कुछ ढूंढते हुए जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक सामने संदीप लिप्सा नाम की एक परी को पेड़ पे उल्टा लटका हुआ देखता है। यहाँ देखकर संदीप उस परी के पास जाता है। तुम तो कितनी सुंदर परी हो, लेकिन तुम यहाँ इस पेड़ पे ऐसे उल्टा कैसे लटकी? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ? अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो मैं परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। मैं तो इस जंगल के रास्ते से होकर परीलोक वापस जा रही थी, लेकिन तभी अचानक एक डायन ने पीछे से आकर मुझे इस पेड़ पे उल्टा लटका दिया। वो डायन अब मेरा शिकार करना चाहती हैं, इसीलिए अगर उसके आने से पहले तुम मुझे यहाँ से बचा लो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लिप्सा परी की यह बात सुनकर संदीप तुरंत ही लिप्सा परी को उस पेड़ से नीचे उतार लेता है और वह लिप्सा परी को उस जंगल के पास वाले खुले मैदान में ले जाता है। तभी लिप्सा परी संदीप का धन्यवाद करते हुए कहती है, संदीप, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं तुम्हारी वजह से ही उस डायन का शिकार बनने से बच गई, वरना अब तक तो उस डायन ने मुझे अपना शिकार बना भी लिया होता। संदीप, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर लिप्सा परी खुले मैदान में अपनी शक्तियों से एक सुंदर सा बंगला बनाते हुए कहती है, संदीप, ये एक जादुई बंगला है। इस जादुई बंगले को तुम्हारे सिवाय और कोई भी देख नहीं सकता, ठीक है? और हाँ संदीप, इस जादुई बंगले में तुम कोई भी पुरानी या टूटी हुई चीज डालोगे तो वह चीज एक सोने की चीज में बदल जाएगी। लेकिन संदीप, याद रखना कि तुम जो भी चीज इस जादुई बंगले में डालो वो चीज एक निर्जीव होनी चाहिए, क्योंकि इस जादुई बंगले में कभी भी कोई जीवित व्यक्ति या चीज नहीं जा सकता। और हाँ, एक और बात संदीप, तुम इस जादुई बंगले का इस्तेमाल केवल रात को ही कर पाओगे, दिन में नहीं। इतना कहकर लिप्सा परी परीलोक वापस चली जाती है। वहीं संदीप तो उस जादुई बंगले को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो इस जादुई बंगले की मदद से मैं सबसे मालामाल बन जाऊंगा। अब तो मुझे ऐसे बाजार में जाकर मछलियाँ भी नहीं बेचनी पड़ेगी। इतना कहकर संदीप भी अपने घर चला जाता है। वहीं उसी रात को संदीप अपने घर की कुछ पुरानी चीजें लाकर उस जादुई बंगले में डालता है कि तुरंत ही उस बंगले के अंदर से वह सारी चीजें एक सोने में बदल कर बाहर आती हैं। वहीं संदीप तो यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह खुशी से झूमने लगता है। ऐसे संदीप अब हर रात को अपने घर की और आस पड़ोस की पुरानी चीजें लाकर उस जादुई बंगले में डाल देता।
फिर वह सारी चीज़ें सोने में बदल कर बाहर आती। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में संदीप बहुत ही माला माल बन जाता है और वह गांव में खुद अपना एक बंगला खरीदता है और उस बंगले में ऐशो आराम से रहने लगता है। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन संदीप के मन में उस जादुई बंगले को लेकर लालच आ जाता है और वह कहता है, उस जादुई बंगले की वजह से आज मैं माला माल तो बन गया, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता हूँ। आज तक तो मैंने उस जादुई बंगले में जितनी भी पुरानी चीज़ें डाली थी वो सारी चीज़ें सोने की बन गई, तो क्यों ना अब मैं खुद ही उस जादुई बंगले में चला जाऊँ, फिर तो मैं भी एक सोने का बन जाऊँगा और फिर पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे ही चर्चे होंगे। वाह संदीप वाह, क्या आइडिया लगाया है तूने तो। वहीं जैसे ही रात होती है कि तभी संदीप खुद ही उस जादुई बंगले के अंदर चला जाता है। लेकिन वहीं संदीप जैसे ही उस जादुई बंगले के अंदर जाता है कि तुरंत ही संदीप एक बूढ़े इंसान में बदल जाता है। उसके सभी दांत टूट जाते हैं, वह लड़खड़ाने भी लगता है। तभी वह जादुई बंगला भी अचानक से अदृश्य हो जाता है। वहीं संदीप तो खुद को बूढ़ा बना देख बहुत ही घबरा जाता है। वह रोते हुए लिप्सा परी को याद करने लगता है। उसी समय लिप्सा परी वहां आ जाती है और वह कहती है, संदीप मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम लालच में आकर उस जादुई बंगले के अंदर जाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि उस जादुई बंगले में सिर्फ एक निर्जीव चीज ही डाल सकते हैं, जीवित नहीं। लेकिन फिर भी संदीप तुमने लालच में आकर उस जादुई बंगले के अंदर जाने की कोशिश की और उसी की सजा आज तुम्हें मिली है संदीप। लिप्सा परी मुझे माफ कर दो, आप सही बोल रहे हो, मैं लालच में आकर उस जादुई बंगले के अंदर चला गया था। लेकिन लिप्सा परी मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। लिप्सा परी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे फिर से पहले की तरह ठीक कर दो। संदीप की यह बात सुनकर लिप्सा परी उसे माफ कर देती है और वह अपनी जादुई शक्तियों से संदीप को फिर से पहले की तरह ठीक भी कर देती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लालच करने के चक्कर में कभी हम किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।